हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज है 6 जून और आप सोच रहे होंगे ये सब मैं क्या दिखा रही हूँ। तो ये सब हमने डीमार्ट से जो ऑर्डर दिया था ये पार्ले जी के पैकेट्स है जो हम शाम को डॉगीज़ को खिलाते हैं। ये तो डैमेज हो गया था। ये जो न्यूट्रीलाइट बिस्किट है वो मेरे हस्बैंड खाते हैं। ये बॉर्नवीटा, ये घी, ये टूथपेस्ट और दूसरा ऑर्डर अभी दिया है, आज ये आया है। और ये गोल्ड बच्चों और मेरे हस्बैंड के लिए। और मैंने पहली बार बनाए हैं ये टमटम खमण, जिसको गुजराती में वाटीदार ना खमण ऐसा कहते हैं। इसको अगर आप रेड मिर्च बिना डालकर बनाओगे तो येलो होगा, तो वो सिंपल खमण कहलाएंगे। और अगर ये कश्मीरी लाल मिर्च डालकर आप इसका तड़का लगाते हो राई और तिल डालकर, तो ये टमटम खमण बन जाते हैं। तो ये टमटम खमण है, आज फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है। ये पूरी आधी कढ़ाई भर के थे, थोड़े मेरे मदर इन लॉ को भेजे, ये मेरे हस्बैंड खा के गए हैं और अब मतरूही और गुड्डू बाकी है, मैंने थोड़े से खा लिए हैं। तो आज लंच में है आम का रस, ये खमण और रोटी। इसमें चने की दाल और राइस है इसका मेन इंग्रेडिएंट्स। इसको आपको भिगो कर रखना होता है और 4 से 5 घंटे। उसके बाद आपको नींबू का जो फूल होता है साइट्रिक एसिड, उसे लेकर आपको इसको क्रश करना होता है। आपको रफली क्रश करना होता है, एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं बनानी होती, बिना पानी के आपको क्रश करना है। इसके बाद आपको इसको फर्मेंट होने के लिए रखना पड़ता है 4 से 5 घंटे के लिए। और फिर ये खमण तैयार होते हैं, उसका बैटर तैयार होता है। नायलॉन खमण जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ये सॉफ्ट नहीं है, ये थोड़े दरदरे आपको लगेंगे। और लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छे बने हैं, फर्स्ट टाइम बनाया है आज। और यहाँ लंच के बाद आज मैं किचन की जो ऊपर की जो टाइल्स होती है वो चिकनी हो जाती है, आपको सबको पता है, तो वो साफ़ कर रही हूँ मैं। काफ़ी टाइम से मुझे ये साफ़ करनी थी, लेकिन रह जाती थी, कुछ ना कुछ काम आ जाता था, या फिर आप ये समझो कि गर्मी की वजह से डिले हो जाता था। तो आज तो सोचा कि नहीं, आज तो करना ही है, बस बहुत चिकनी हो गई थी। देखने का भी ऐसा लगता था कि नहीं, मन नहीं करता था किचन के पास जाने का। तो आज ये साफ़ कर दिया। फ्रिज के पीछे से भी वो बड़ी सी पाइप से सारे जाले वाले सब कुछ निकाल दिए। और ये जो स्पंज है उसकी हेल्प से मैं ये साफ़ कर रही हूँ। ऐसे स्पंज हमने रखे हैं मेरे हस्बैंड की गाड़ी साफ़ करने के लिए, या घर में ये सारी टाइल वाइल साफ़ करने के लिए। तो ये साबुन का पहला घोल है वो लगा दिया, और अब मैं ये पानी के से ये बाकी की टाइल साफ़ करती हूँ। फ्रीज पे भी एक हाथ स्पंज का लगा दिया, क्योंकि ये साइड जो है फ्रीज की, हाँ, ये जो हम तड़का वगैरह ये लगाते हैं तो इस वजह से चिकनाहट हो जाती है। फ्रिज के ऊपर भी मैंने फ्रिज के ऊपर कोई मैट नहीं रखी है, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर रखती हूँ ताकि आसानी से उसे चेंज कर सकूँ। क्योंकि अगर फ्रिज पे मैट रखते हैं तो वो काफ़ी चिकनी हो जाती है और साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अब मैंने ये जो कॉर्नर था मेरे गैस के साइड में, वो सारा कुछ मैंने हटा दिया है और वहाँ मैं ये साबुन लगाकर पूरा साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि हम ऑयल कंटेनर वगैरह रखते हैं तो ज़ाहिर है कि थोड़ा सा चिपचिपाहट हो ही जाता है। तो इस साइड को साफ़ करके उसके बाद में जो ये दूसरी साइड है पानी का मटका जहाँ मैं रखती हूँ वो साफ़ करूँगी मैं 2 महीने 3 महीने में एक बार ये ज़रूर करती हूँ। आप मुझे बताइए कि आप अपने किचन की सफाई कितने टाइम के बाद करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। डिपेंड्स है कि कितनी चिकनाहट है। अगर इस महीने मेरे किचन में
फ्राइंग का जो फ्राई चीज़ है वो ज़्यादा हुई, इस वजह से ज़्यादा चिपचिपा हो गया है। तो ये सफाई मैं 1.5 महीने के अंदर ही दोबारा कर रही हूँ। बीच में भी मैंने की थी, ड्रॉअर वगैरह सब कुछ साफ़ किया था, तब वो वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कब अपने किचन की सफाई करते हो, कितने टाइम के बिटवीन आप सफाई करते हो, कितने मंथ के बिटवीन आप सफाई करते हो। तो ये इस साइड का जो पूरा है वो साफ़ हो गया है। ये देखिए यहाँ सारा जो टाइल वाइल है वो सारी क्लीन हो गई है, यहाँ की टाइल और यहाँ की टाइल। और ऊपर जो है वो थोड़ा सा वहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचा इसलिए वो नहीं हुआ, बाकी यहाँ पीस के ऊपर भी क्लीन हो चुकी है। काफ़ी चिकनाहट थी, यहाँ पीछे भी काफ़ी सारे जाले थे, वो सारा कुछ आज साफ़ हो गया है। और यहाँ देखिए मैंने थोड़ा अरेंजमेंट चेंज किया है। ये पहले मैंने यहाँ कॉर्नर में रखा था और तेल उसकी साइड में था, तो गैस यहाँ नज़दीक आ जाती थी तो ये सारा कुछ गर्म हो जाता था। तो इसलिए मैंने ये इसको यहाँ कॉर्नर में कर दिया। यहाँ नीचे वुडन की ऐसी स्लाइड लगा दी है, जो हमने घर में फर्नीचर बनाया उस वक्त थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो मिल ही जाती है आपके घर में। तो मैंने ये सारा कुछ ये संभाल के रखा था साइड में, कुछ ना कुछ कोई ना किसी ना दिन काम आ जाएगा। तो इसलिए ये ऑयल का सारे कंटेनर मैंने यहाँ वुडन जो प्लेट्स हैं उनमें रख दिए हैं। और यहाँ ये चाय, शुगर, ये यहाँ चाय का मसाला, ये दूध का मसाला, और ये यहाँ एक्स्ट्रा जो यहाँ होता है ना गैस पर बैलेंस करने के लिए, वो मैंने यहाँ रख दिया। और ये सारे नाइफ्स और लाइटर मैंने यहाँ रख दिया। तो ये कॉर्नर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। और यहाँ मैंने गैस को थोड़ा इस साइड में कर दिया है। कभी कभी यहाँ बर्तन होते हैं ना, तो ऐसे खींच के इस तरह से ये यहाँ इस तरह नज़दीक आ जाता है, तो गर्मी की वजह से ये सारा कुछ गर्म हो जाता है और काफ़ी ऑयली भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये अरेंजमेंट कर दिया। फाइनली आज ये भी क्लीनिंग हो गई। यहाँ मैंने लाइट को भी ऊपर से क्लीन कर दिया, यहाँ भी सारा कुछ जो चिपचिपाहट वगैरह थी वो सारा कुछ मैंने साफ़ कर दिया। फाइनली आज ये किचन का ये पार्ट क्लीन हो गया है। तो यहाँ रूही नींबू का शरबत बना रही है, जो हमारे घर में वैसे गर्मी में बनता ही है। मेरे हस्बैंड ने पी लिया, अब ये गुड्डू की बारी है, ये मेरा है और अब मैं ये पी रही हूँ। नींबू शरबत में रूही की मास्टरी हो गई है, वो बहुत अच्छा नींबू का शरबत बनाती है, कुछ अलग ही टेस्ट आता है उसका। और अभी जस्ट मेरे हस्बैंड ये बाहर से आए हैं, तो ये नींबू लेकर आए हैं। ये देखिए, इनको अच्छे से धोकर बाहर पानी निकाल कर रखा है। मैं थोड़ी पसीने वाली हूँ, सॉरी, अवॉइड कीजिएगा इस लुक को। तो मिलती हूँ आपको शाम को। फ्रेंड्स वेलकम। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, चाय वगैरह हो गया है और मैं अभी बनाने वाली हूँ व्हीट ब्रेड माइक्रोवेव में। तो उसके लिए मैं सारी तैयारियां कर रही हूँ। मैं 500 ग्राम आटा लूँगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 कप होगा वो। तो मैं 4 कप आटे से मैं व्हीट ब्रेड बनाने वाली हूँ। मैंने पहले ट्राई किया है, लेकिन आज मैं दोबारा आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं पहले आटा निकाल लेती हूँ। यीस्ट चाहिए, लुकवार्म वाटर, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए जो हम घर में यूज़ करते हैं वो। तो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने ये जो कप आता है इसका मेज़रमेंट से मैंने 4 कप आटा लिया है। और ये जो मेज़रिंग स्पून है 1 TSP है, 1 टेबल स्पून, और ये 1.5 है। ये दोनों को मेज़रमेंट करके 1.5 टेबल स्पून में यीस्ट डालूँगी। और ये 2 टेबल स्पून शुगर है, और ये मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब मैं बीच में इसको थोड़ा सा हम गड्ढा जैसा कर देंगे, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे यीस्ट। और तो यहाँ ये यीस्ट है, इस मेज़रमेंट से निकाली है मैं, अब इसमें डाल रही हूँ यीस्ट। फिर हम डालेंगे ये शुगर, और फिर हम डालेंगे ये थोड़ा सा गर्म पानी। मैं पहले ये बाउल में निकाल देती हूँ, और फिर हमें थोड़ा सा गर्म पानी डालना है। और गर्म पानी डालने के बाद आप देखेंगे कि इस यीस्ट में है थोड़ी सी बबल्स आने लगेंगे, मतलब हमारी यीस्ट अब एक्टिव हो चुकी है।
ये ड्राई ईस्ट है, एक्टिव ड्राई ईस्ट, तो इसलिए मैं इसको भिगो कर नहीं बना रही हूँ, डायरेक्ट इसमें डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर गर्म पानी हमें धीरे धीरे करके आटे में डाल देना है और आटा हमें गूंद देना है। यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ में पानी नहीं डालना है वरना आटा मतलब ढीला हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। तो जब तक ये आटा मैं गूंद रही हूँ, यहाँ साइड में मैंने ये दो चम्मच मैंने ये इस मेज़रमेंट से मैंने तेल लिया है और इसमें ये 1 टेबलस्पून मैं नमक डाल दूँगी और इसको मिक्स कर देना है। और फिर ये दोनों हम ये गूंदे हुए आटे में हम डाल देंगे जब तक आपका डो थोड़ा सा एक साथ हो जाए, उसके बाद आपको ये तेल उसमें डाल देना है। तो ये थ्रू ही कर रही है कैमरा पकड़कर, मैं आटे को गूंद रही हूँ एक हाथ से। तो ये देखिए आटा इस ऑलमोस्ट इतना मिक्स हो जाना चाहिए एक साथ। उसके बाद हम ये तेल और नमक का जो मिश्रण है वो हम इसमें डाल देंगे और फिर अच्छे से हमें आटे को मिक्स कर देना है। इसके बाद आपके 3 से 5 मिनट लगेंगे आटे को एक साथ होने में। और फिर इसके बाद आपको आटा इस तरह से एक साथ हो जाए, उसके बाद आपको इस तरह से प्लेन सरफेस पर थोड़ा सा आटा लेकर उसको 10 मिनट तक आपको इसको गूंदना है। इस तरह से पहले हथेलियों से उसको बाहर ले जाना है और फिर उंगलियों से इसको अंदर ले आना है। इस काम का कोई शॉर्टकट नहीं है फ्रेंड्स, आपको 10 मिनट तक इसको इस तरह से करना ही करना है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट करके आपने छोड़ दिया, वरना आपका आटा जितना फर्मेंट होना चाहिएगा वो नहीं होगा, इससे वो सॉफ्ट होगा और अच्छा होगा। तो ये देखिए, और आपको ये करते वक्त कोई एक्स्ट्रा आटा भी नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं, आटा नहीं, तेल नहीं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जो सरफेस पर आपने आटा डाला था वो चिपके नहीं, उतना ही आटा मैंने जो दिखाया उतना ही आपको लेना है और 10 मिनट तक आपको इसे इस तरह से ही करना है। और 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारा डो इस तरह से हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा आटा सरफेस पर लेकर इस तरह से उसको, जैसे धोबी पछाड़ बोलते हैं ना, उस तरह से उसको पछाड़ कर अंदर की तरफ इसको टर्न करना है। ऐसा आपको 5 से 7 मिनट तक और करना है। ये देखिए इस तरह से ये खींचा और फिर ये अंदर इसको टर्न कर लिया। ये देखिए ऐसा 5-7 मिनट तक करने के बाद आपका डो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगी उसकी लेयर। तो उसके बाद आपको एक बाउल में उसको ग्रीस किए हुए बाउल में उसको रख देना है और ऊपर गीला टॉवल या रुमाल कुछ भी रखकर आपको 45 मिनट तक उसको साइड में रख देना है ताकि वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। ये बाउल है, ये मैंने तेल लगा दिया इस बाउल पे और बाउल में, और ये मैं आटा इसमें रख रही हूँ। तो इस तरह से आपको रखकर उस पर गीला रुमाल, टॉवल जो भी हो, नैपकिन वगैरह आपके पास, वो आपको इस पर ढक देना है इस तरह से। और फिर आपको साइड में 45 मिनट तक आपको रख देना। 45 मिनट के बाद आप देखेंगे हमारा डो फूल चुका है। अब हम थोड़ा सा आटा सरफेस पे लेंगे और इसको 1 मिनट तक हमें उसको फिर से इस तरह से गूंद देना है। 1 मिनट तक आपको ऐसा ही करना है जैसा मैं दिखा रही हूँ। और फिर 1 मिनट के बाद आपको डो इस तरह से अंदर इन्वर्ट करते हुए गीला टॉवल उस पर रख के आपको 15 से 20 मिनट तक उसको यहीं पे छोड़ देना है। पंद्रह मिनट के बाद आप देखेंगे तो हमारा डो पहले से थोड़ा सा फूल चुका होगा। तो अब हमें फिर से थोड़ा सा आटा लेकर सरफेस पे इसको इस तरह से एक बार मिक्स कर देना है और फिर आपको आटे को एक रेक्टेंगल शेप देना है इस तरह से, जैसे मेरे हाथों से ही उसे देना है। और फिर उसकी जो 2 साइड के कॉर्नर्स है, किनारी है, उसको आपको फोल्ड करके अंदर की तरफ रख देना है इस तरह से। ये किया, थोड़ा प्रेस किया और फिर ये दूसरी साइड भी इसी तरह से कर देनी है। और फिर यहाँ जो ये साइड के कॉर्नर है उसमें से भी आपको रोल एंड टक ऐसा करके आपको इसका पूरा जो है वो
डो आपको रोल कर देना है अच्छे से। और बाद में ये जो डो के जो दो कॉर्नर्स हैं आप देख रहे हैं, ये उसके भी आपको इस तरह से ढक देना है दोनों तरफ से, ये देखिए। और जो नीचे की साइड ये जो दो मिक्स किए हुए उसकी लाइन आपको दिख रही है, ये पार्ट नीचे की तरफ आएगा। अब मैं ग्रीस किए हुए ब्रेड टिन में उसको रख रही हूँ। आपको इसको 30 मिनट के लिए इसको रखना है और इसको आपको एक पॉलीथीन बैग में रखना है। अब आपको कपड़ा उस पर नहीं ढकना है, एक पॉलीथीन बैग में इसको रख दीजिए, थोड़ा सा खुला रखिए। मैंने ये दिखाते वक्त थोड़ा सा कवर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये देखिए यहाँ मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, तो 26 मिनट बाकी है अभी। और यहाँ हमारा डो भी तब तक जो मैंने ढक कर रखा है वो हो जाएगा थोड़ा सा फूल कर केक टिन की मतलब ये ब्रेड टिन की साइज़ का। ये केक के चक्कर में रात का डिनर तो तैयार करना अभी भी बाकी है, क्योंकि केक तो ठंडा होगा तब मैं काट पाऊँगी, इसलिए इसका तो आज कोई यूज़ हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा। इसलिए मैंने यहाँ आलू पोहे की तैयारी कर रही हूँ। मैं ये यहाँ पोहे निकाल के रखे हैं, आलू काट के रखा है, और अब मैं जो सिंगदाना जो बोलते हैं पीनट्स, उनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी, क्योंकि गुड्डू को बिना उसके अच्छा नहीं लगता है आलू पोहा। तो अचानक से ही यहाँ ज़ोर से जो क्या बोलते हैं वो पवन शुरू हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, अचानक से धूल उड़ने लगी है, ये देखिए, शायद ही दिखे पीछे का चीज़, लेकिन ये देखिए बहुत एकदम से ज़ोरों से जो क्या कहते हैं हवा आने लगी है। ये देखिए दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये बड़े बड़े पेड़ हैं वो हिल रहे हैं। फिंगर क्रॉस के अब लाइट ना चली जाए, क्योंकि बाहर हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। गुड्डू पड़ोस में खेलने गया है, रूही उसको बुलाने के लिए गई है। शायद लाइट चली जाए तो बच्चे डर जाते हैं, तो इस वजह से रूही उसको बुलाने के लिए गई है। होप सो मेरी ब्रेड हो जाए तब तक लाइट ना जाए। तो यहाँ मैंने मूंगफली के दाने निकाल कर रख दिए हैं। अब मैं उनको थोड़े फ्राई कर दूँगी। और अब मेरे ब्रेड के जो 30 मिनट है वो कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि जो ब्रेड टिन है उसमें कैसा फूल चुका है। पहली बार इतना अच्छा हो, मैंने लास्ट टाइम जब बनाया था तब इतनी अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन आज कल मैंने एक दूसरा जो वीडियो देखा था। ऑब्वियसली हम सब वीडियो देख कर ही सीखते हैं, ये कहने में कोई शर्म की बात नहीं है। तो उसमें ये जो टेक्निक थी ये पॉलीथीन बैग वाली, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इससे क्या जो हवा वगैरह है वो आटे को छूती नहीं और आटा ड्राई नहीं होता ऊपर से, इस वजह से ये पॉलीथीन बैग को ऊपर रखा गया है। तो गुड्डू आ गया है तो रूही उसे लेकर आ गई है। तो मैं यहाँ थोड़े से आलू पोहे की तैयारी कर देती हूँ। और मैंने 2 लेमन निकाल के रखती हूँ, मैं उसका जूस निकाल दूँगी, क्योंकि वो चाहिए होगा आलू पोहे में डालने के लिए। और एक टिप मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में भी ऐसे नींबू के छिलके अगर हो तो उसे फेंकिए मत, उसे फ्रीज में रख दीजिए इस तरह से बाउल में खुले, ताकि आपके फ्रिज में जो भी अगर कोई चीज़ की अगर बदबू है तो वो नहीं रहेगी। तो ये टिप दे दी मैंने अपनी। ये नींबू का रस निकाल कर बाउल में रख दूँगी और ये पीनट में फ्राई कर रही हूँ। मिलती हूँ आपको ये सब करने के बाद। फ्रेंड्स ये देखिए 30 मिनट के बाद हमारा डो हो चुका है फुलकर। और यहाँ देखिए साइड में से पता चल जाएगा आपको, इस तरह से ये गड्ढा पड़ रहा है और धीरे धीरे गड्ढा ऊपर आ जाएगा। तो आपका डो रेडी है बेक होने के लिए। और यहाँ अब मैं लगा रही हूँ ऊपर ये जो मैंने तेल और दूध का एक जो बैटर जैसा है वो तैयार किया है, इसको ब्रश की हेल्प से मैं ब्रेड पर लगा रही हूँ, ताकि जब वो बेक हो तो ऊपर की साइड सूख रह जाए। तो अब मैं इसको इस पर लगा रही हूँ। अब ये ब्रेड का टिन ब्रेड के साथ जाएगा माइक्रोवेव में, जिसे मैंने 200 सेल्सियस पे प्रीहीट करने के रखा है 30 मिनट के लिए।
और अब मैं इसको खोल रही हूँ और मैं इसको रख रही हूँ अंदर। और आपको अगर आपका ओवन डिफरेंट है तो आप 25 मिनट में उसे चेक कर लीजिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये देखिए फाइनली हमारी ब्रेड बाहर आ चुकी है। और ये देखिए टूथपिक टेस्ट मैं कर रही हूँ, टूथपिक एकदम क्लियर बाहर निकली है। और अब मैं इस पर पहले बटर लगा रही हूँ ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो जाए। और इसके बाद ठंडी करके ही इसको काटना पड़ेगा। तो और यहाँ मैंने ब्रेड को बाहर निकाल दिया है। अभी ये काफ़ी गर्म है। ये देखिए, ये नीचे से यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई उसको फोल्ड करने में, लेकिन कोई बात नहीं भाई, पहली बार कर रही हूँ। तो अब इसको जब ठंडा होगा तब मैं काट के आपको दिखाऊंगी। और यहाँ मेरा पोहा भी रेडी हो चुका है डिनर का। अब मैं बुला रही हूँ मेरे हस्बैंड को, वो बाहर कॉल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। हमारा डिनर फिनिश हो चुका है। ये देखिए, इतने पोहे थोड़े बच गए हैं, तो ये कल सुबह थोड़े से काम में आ जाएंगे। और अभी भी ये ब्रेड काफ़ी अंदर से गर्म है, तो ये कट कर कैसी दिखेगी ये आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। ओके, तो चलिए मिलती हूँ कल के व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। और बस वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा है तो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि मैंने अंदर पूछा है आपसे क्वेश्चन कि आप किचन का क्लीनिंग कितने पीरियड के ड्यूरिंग करते हैं, कितने मंथ के बीच में करते हैं, 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीना। कमेंट करके मुझे बताइए। ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मेरे पोहे की रेसिपी मैंने एक बार शेयर की है, इसलिए मैं दोबारा शेयर नहीं कर रही हूँ। तो ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।